हाय एवरीवन। ओके सो अब इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। इट सेज से ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपको नीचे, इसको बताना है कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, राइट। और आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है, राइट। ट्रू और फॉल्स क्यों है, अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, वो बताना है आपको, राइट। अब देखो फर्स्ट चीज 10 कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई बाय 10 11, राइट। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है, राइट। इक्वल्स टू गिवन है तो देखो 10 1 10 11, बेस दोनों का सेम है तो आप लॉ यूज कर सकते हो 10 1 + 11, तो ये हो जाएगा 10 12, राइट। ये हो गया 10 12। अगर हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या ये है कि नहीं, हमें चेक करना है, इक्वल है कि नहीं चेक करना है। 100 11 है, अब यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे भी 10 लाएंगे अगर ये ट्रू करना है तो, इक्वल टू बनाना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 को 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, राइट। 10 × 10 11, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 2 ब्रैकेट के बाहर 11। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या 10 12 आएगा, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 10 12 है तो इस तरफ जब चेक सॉल्व करते तो 10 2 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, 2 11 22, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 12 है, यहाँ पे 10 22 है। दैट्स वाई ये दोनों इक्वल नहीं है, which is why left hand side is not equals to right hand side. Therefore, it is false, right? इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो false गिव है, क्योंकि स्टेटमेंट में इक्वल्स टू लिखा है तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, false हो गया, राइट। ओके नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है इसमें तो, राइट। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्या ये ग्रेटर है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 8, क्या ग्रेटर है 5 5 से 25 से, क्या 8 जो होगा वो 25 से ग्रेटर है, नहीं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर नहीं है राइट हैंड साइड से, इसलिए देयरफॉर इट इज, यहाँ पे भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, राइट। इसी तरह से बाकी में भी आपको चेक करना है, सिंपली इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लॉज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बेस डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, राइट। इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 4 2 8, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 3 9 9 3 27, राइट। अब इस तरफ सॉल्व करते हैं। 6⁵ मीन्स 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 6 6 36, 36 6 36 6 6 is 36, 6 is 18 19 20 21 216, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 216 × 6 6 36, राइट। अब मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 8 2 16 17 18 19 20 21 216 हो गया, इस इक्वल्स टू, यहाँ पे 216 × 36 है, 216 × 36, इसको सॉल्व नहीं करो तब भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये छोटा है, ये अकेला यहाँ पे ये 216 के साथ 36 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, इट इज फॉल्स, राइट। लास्ट पार्ट देखते हैं, ये बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर का रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, और यहाँ पे 1000 रेज़ टू पावर 0 है तब भी क्या होगा, 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो देयरफॉर इट इज ट्रू ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सिंपल प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है आपको, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट। सिंपल है, 108 का निकालो पहले प्राइम फैक्टर्स। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, राइट। अब दूसरा हम किसका निकालते हैं, 192 का निकालना है। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, राइट। अब देखो 108 के लिए जब हम करते हैं तो 2 कितना है, 108 के लिए 1 2, 2 इंटू 2, राइट। और 3 कितना है, 1 2 3, 1 2 3, ये 108 का है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 192 के लिए, उसके लिए 2 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और एक 3 है, राइट। अब इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो सिंपली देखो 2 कितनी बार है, देख लो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू पावर 8 है, राइट। इनटू 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही आ गया, ओके। इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट 270 का देखते हैं। 270 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, राइट। अब 5 से कर लो, 3 से होगा, 3 6 5 6 7 8 9, ये 3 से हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, राइट। फिर से 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर से होगा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, राइट। अब देखो इसमें क्या आ रहा है आपके पास, 270 के लिए एक 2 है आपका, और 3 कितना है, 1 2 3, 1 2 3, एंड 5 कितना है, एक बार, राइट। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 तो एक ही बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, एक ही बार है, राइट। इसमें 1 है, इसमें 1 है, दोनों का सेम है पावर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, ये हो गया आपका 270, राइट। तो ये बन गया आपका इसका प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, राइट। इसी तरह से आपको बाकियों में भी वैसे ही करना है आपको, राइट। 729 का अलग से निकालो, 64 का अलग से निकालो, उसका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। और 768 में भी वैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है दोनों इसी का नंबर का, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट। ये आप खुद ट्राई करना, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 13.2 का 3 और 4 क्वेश्चन हो गया। आप लास्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय।